हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ पक्ष और विपक्ष की एक वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये सारा घमासान क्यों मचा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। और ये जब हार रहे हैं, पहले वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम कटवाओ। वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन खा जाएंगे मोदी जी या नीतीश जी, उसके बाद राशन खा जाएंगे गरीबों का, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी ओबीसी समाज का बेटा हूँ। ये सब डर दिखाना बंद करें। इस देश में मोदी जी हैं, ना पिछड़ों का हक जा सकता है, ना अति पिछड़ों का हक जा सकता है। ये लोग गुंडागर्दी से सरकार चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। समीक्षा हो रही है, समीक्षा होना चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए कि कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तो घुसा हुआ नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे थे उसे घमासान के पीछे है मतदाता सूची का संशोधन। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की मतदाता सूची 2003 के बाद से 2025 तक अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसमें चुनाव आयोग का मानना है कि तब से लेकर के अभी तक बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में जाके बस गए, उनका प्रवास हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बट इन सारे लोगों का मतदाता जो सूची थी उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए इसको अपडेट करने के लिए ये प्रोसेस उठाया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना यह है कि चुनाव के 3 महीना पहले ये सारी चीजें करना उनके मन में एक शंका पैदा करता है, क्या यह सही से हो पाएगा, क्योंकि बिहार की बहुत सारी जनता बाहर राज्यों में काम करती है, कई विदेशों में जा करके काम करती है। तो वो सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ कैसे देंगे, जो कि इस पूरे परिवार के साथ ही प्रवास करके दूसरी जगह पे रहते हैं, चुनाव के टाइम और फेस्टिवल के टाइम अपने घर पे आते हैं। ये विपक्ष का कहना है। हालांकि ये जो मतदाता सूची प्रणाली है ये 5 चरण में कंप्लीट होने वाली है, और इसमें क्या क्या साक्ष्य लगेंगे, इसमें क्या क्या सबूत लगेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस प्रणाली में आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बनवाने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, जिसे हम संशोधन करवाने के लिए परेशान रहते हैं, जिसको संशोधन करवाने का प्रक्रिया बहुत टफ कर दी गई है, वो आधार कार्ड जो सबके पास प्राइमरी तौर पे एक सबूत के तौर पे इंडिया के लोगों के पास होता है, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो फिर आपके ध्यान में होगा कि मान क्या है। सबसे पहली बात तो मान तो ये है, पासपोर्ट हो गया आपका, बैंक के कार्ड्स हो गए आपके पास सरकारी और डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर और दूसरी चीज़ पासपोर्ट हो गया, एंड एनआरसी रिपोर्ट हो गई आपकी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, लगभग 11 डॉक्यूमेंट्स को अभी तक चुनाव आयोग ने प्रदर्शित किया है, लगाने के लिए मान्य किया। हालांकि वो और भी उसकी डिमांड बढ़ सकती है। एंड हम बात करते हैं कि इसमें विवाद की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो विवाद की सबसे बड़ी वजहों में दो वजह ऐसी हैं जो बहुत ही योग्य हैं, विवाद की चर्चा का विषय की भी होनी चाहिए। वो दोनों वजह ये है कि पहली चीज़ तो जो मतदाता सूची में चार टाइप के लोग जो इस सूची में अपना अपडेट करवाएंगे, उसमें पहले ये उस टाइप के लोग हैं जो पहले, यानी कि 2003 के पहले जिनका नाम था मतलब सूची में, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1987 तक जो जन्मे हैं उन्हें भी कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यानी कि 2004 तक, 1987 से 2004 तक जो लोग जन्मे हैं और उनको मतदाता सूची में अपडेट करवाना है, तो उन्हें स्वयं का प्रमाण पत्र और साथ ही अभिभावक का एक प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित अगर कोई चीज़ निकल के आई, विवादित डॉक्यूमेंट, तो वो था 2004 से के बाद जो लोग इसमें अपडेट होना है, उनको अब स्वयं का प्रमाण पत्र प्लस अभिभावक, दोनों अभिभावक रहते हैं कि माता पिता दोनों लोगों का उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। एक ये, और दूसरा ये कि आधार कार्ड का दस्तावेज के रूप में शामिल न करना। तीसरी वजह, बड़ी वजह ये है विवाद की, कि इलेक्शन के 3 महीना पहले ही अपडेट करना। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ गरीबी चरम पे है, जहाँ पे लोग प्रवास चरम पे होता है, जहाँ पे अशिक्षा चरम पे होती है, लोग डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएंगे, ये एक बड़ी वजह हो सकती है विवाद की, और वजह है भी। लेट्स सी हम बात करते हैं कि जो इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा वो 5 चरण में कंप्लीट किया जाएगा। पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो पहले चरण में बीएलओ के द्वारा एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म लोगों को पहुंचाया जाएगा, और वो निश्चित दायरे में उसका टाइम एंड ड्यूरेशन है, उसको पहुंचाया जाएगा। उसके बाद वह फॉर्म आंशिक रूप से भरा हुआ है जो पहुंचाया जा रहा है,
उसके बाद वो सारे लोग जिनके पास फॉर्म पहुंचा है वो फॉर्म को सबमिट करके बीएलओ के पास उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके लोग बीएलओ के पास उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर बीएलओ उस फॉर्म के स्टडी करेगा और जो रसीद दे लोगों को जमा पूंजी की रसीद दे देगा। उसके बाद ये तीसरे चरण में ये ड्राफ्ट लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से ड्राफ्ट पहुंचेगा। अगर कोई आपत्ति है तो वो चौथे चरण में उसकी आपत्ति दर्ज की जाएगी और पांचवें चरण में आपत्ति दर्ज होने के बाद उसको लोगों तक एक फाइनल मतदाता सूची लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में जो धांधली की उम्मीद है, विपक्ष का मानना है कि धांधली हो सकती है, कम समय है, बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, बहुत सारे लोगों का जमा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 महीने में सारी चीज़ें और चुनाव से पहले ये कैसे पॉसिबल होगी, हम देखते हैं कि ये क्या होता है आगे। लेकिन अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जो जायज़ हैं, जो मेरे भी सवाल है कि बिहार जैसे स्टेट जहाँ पे गरीबी ज़्यादा होने की वजह से लोग पूरे परिवार के साथ प्रवास करते हैं रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, क्या उनका खर्च यहाँ तक सहन कौन करेगा? वो पूरे परिवार के साथ अगर दस्तावेज बनवाने आएंगे तो क्या इस कम समय में बन जाएगा? सरकारी काम कैसे होता है वो आप भी जानते हैं। इस मुद्दे के साथ आपकी क्या राय है आप हमें बताएं और सहजता से पारदर्शिता के साथ काम करवाने के लिए दबाव डलाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।